भाई। मैं मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जी बिल्कुल सर, और मुझे पता आपका। घर का पूरा सोना बिक गया, 2 एकड़ जमीन बिक गई, और लगभग 60 से 70 लाख रुपए देना पड़ा, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना रुपया वो देना पड़ा। और मैंने अपने जीवन में 1 रुपये किसी से नहीं मांगा, न किसी का चुराया। हाँ, मेरे फादर के पैसे में चुराता था, घपले फादर के रुपये में करता था मैं। न भाई जी का जी। कभी 1 रुपये चुराया, न किसी का चोरी की। और पुलिस एक तरह से सरकारी डाकू, लुटेरे, लफंग, दुष्ट। जी पुलिस से ज्यादा दुष्ट कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। दुश्मन ठीक है, म- लेकिन पुलिस ठीक नहीं मनमोजी है। भाई, मनमोजी भाई, आप आपको बताएं शराबी भाई आपका नहीं, आपका केस कैसे? ये दहेज का केस डला था आपके ऊपर? दहेज का खेत। क्या बोले कि कितना और कितना दहेज दिया है? कितने में आपने अरे भुगतान किया? वो तो 70 लाख रुपए के आसपास हो गया खर्चा। मतलब सत्तर मेरी लाख रुपए का आपने भुगतान किया है? हाँ, मेरी केवल 27,000 तनख्वाह है। हाय हाय। वेतन 27,000 है। और अरे यार, 70। 70 लाख मतलब है कि मुझे समझ नहीं आया, अगर उन्हें 70 लाख का दहेज दिया था, आप तो बादशाह बन गए होते अभी तक। नहीं 27,000 की नहीं तनख्वाह में कैसे काम कर रहे होते हुए? मुझे जज की समझ नहीं आई, 70 लाख भरवा दिया आपसे। नहीं, वो ये बैंक से वो लिया है तो वो लगभग 70 लाख पहुंचेगा। अपन ने 30-35 लाख नकद दिया है उनको, बाकी का बैंक का ब्याज होके 70 लाख हो रहा है। अच्छा सुनो, आप सरारी भाई, वो तो पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का नाम, और पुलिस क्या नंगा खेल खेलती है कोई नहीं जानता। नेता हम्म लोग, जितने भी नेता हैं, सब नेतागिरी करते हैं, किसी के नहीं होते। हम्म। मेरे खास रिश्तेदार, खास पहचान वाले नेता हैं, विधानसभा में बैठे हैं, 4-4 6-6, किसी ने अच्छा। मदद नहीं की। बस मेरे पास भगवान ने वो ताकत नहीं दी थी। या नक्सली एरिया होता तो मैं बम लगा के थाने में फूट जाता। सच कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास ताकत आएगी, मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा। अदालत, जज साहब, उनसे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। हालांकि अदालत के बारे में भूलना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, लेकिन न्याय पुरुष को तो मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, और ना मिलेगा। अरे औरत कैसी हो, हिंदुस्तान में नया बिकता है, खरीदना पड़ता है और बोली लगा के। न्याय न्याय बिकता है। औरत कैसी भी हो, कैसी भी हो, अच्छी है बुरी है कैसी भी है, पुरुष ही दबाया जाएगा, पुरुष ही दबाया जाएगा। आपको मैं बताऊं, 12 लाख में 24 लाख में समझौता हुआ मेरा, और 6 लाख रुपए जज और वकील बाबू ने आपस में बांट लिए। दोनों दोनों तरफ के वकीलों ने और दोनों तरफ के बाबुओं ने और मिलने जुलने वालों ने 6 लाख रुपए आपस में बांट लिए। मेरे बहुत पास बुरा हुआ बुलेट है। थी, मैं बुलेट चलाने का बहुत शौकीन हूँ, मेरी बुलेट बिक गई। मैं बगैर मोटरसाइकिल के घूमता रहा 6-6 महीने, जबकि मेरे पास 2 गाड़ियां थी। ये 498 का केस भगवान किसी पे ना लगाए, किसी पे ना लगाए। और बता दूं सराबी भाई, जी जी। मेरे 4 घर 5 घर में एक आदमी पे 498 चल दिया है।
मतलब यदि 4 मकान 6 मकान दे छोड़ दें, ठीक है, तो जी 6 जी। मकान 7वें मकान में 498 लगी है। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरा एक पे सवाल रहता। सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। आपका ये हम्म, केस कितना लंबा चला है, मतलब कितने साल आपको ये पीड़ा ये भोगनी पड़ी? चला है साहब 8 साल। मतलब आप 8 साल एक ही केस के चक्कर में 8 धक्के खा साल रहे हैं। में 8 साल में वो 2 बार आई है, और 8 साल में मुझे हर पेशी पे जाना पड़ा है। मतलब अच्छा, 8 साल वो में 2 बार लगभग पेश हुई है, सत आपको हर पेशी पे पेश होना पड़े? हाँ, हर पेशी पे पेश होना पड़ा है, और कम से कम नहीं तो 70-80 पेशी हुई होंगी। ओहो। अच्छा। तो वहीं पे 20। नहीं, एक एक सवाल, जज चाहता तो तीसरी चौथी पांचवी पेशी पे केस रफा दफा कर सकता था, वो वहीं निपटा सकता था। 8 साल तक पेशी अरे डलवाने का क्या मतलब था जज का भी? अरे जसरावी भाई, जिस दिन केस लगेगा आपको, जब हम्म। अदालत में जाओगे तो शाम को 5 बजे आपके दस्तखत होंगे। हम्म। पहले ही दिन में आपको एहसास करा लिया जाएगा अदालत के द्वारा कि आप गलत जगह आ गए हैं। अच्छा, 10 बजे बुला लेंगे, और शाम को 5-6 बजे आपके दस्तखत होंगे, तब आपको अगली पेशी मिलेगी। ये इस चीज का तो मैं भोगी हूं ना। एक झगड़े के केस में जो शाम को, सुबह पहली साढ़े पेशी दस पे का पहली पेशी 10:30 का बिठा के, और शाम को 5 बजे होता है। पे। अच्छा, 100 रुपये आप जैसे 500 रुपये दो उसको वकील को, और 50 रुपये पेशी वाले को। जब चाहो तब की पेशी ले लो, दूसरी पेशी आपके मन की। पूरी सर, मैं ये बता आप रही कह रहे हूँ। 50 रुपए में दूसरी पेशी डलवा लो। हमारे इधर 2,000 का रेट है। पेशी क्या डलवाने कह का रहा है? 2,000 का रेट है। लीटर 2,000 रुपये हमारे यहाँ लेता है। तो 50 रुपये में आपको अप्रैल की चाहिए अप्रैल को मिल जाएगी, मई की चाहिए मई को मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मैं तो मतलब भुक्तभोगी हूँ। आप 8 साल तक इस चक्कर में इतने धक्के खा चुके हैं। अरे मतलब मैं गाड़ियों मुझे से मैं पैदल तक आ गए। कहना नहीं चाहिए, महिलाओं से नफरत हो गई है। महिलाओं में माँ भी आती, बहन भी आती, भतीजी भी ये तो आती है। है। हाँ, लेकिन मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो इस कानून का दुरुपयोग करती है। हम्म। भाई, जो कोई मान लो कोई मांगता है तो उसकी रिपोर्ट जायज है, उसे परेशान करने जायज है। मैंने अपने तो जीवन में नहीं एक सर, एक मनमोजी भाई, रुपये नहीं एक, मांगा। एक, एक सवाल और। इस पेशी में आप अकेले भुगतने जाते रहे कि घर वालों को भी साथ में ही हर पेशी पे भुगतान? वो तो फिर देखो, हम बताएं आपको, ले दे के 17 नाम थे, ले दे के हाँ। 3 नाम बचे थे, 4 सब अच्छा, कटवा दिए थे ले दे के। मतलब वो अलग अरे से पैसा समझ, लगा बाकी नाम कटवाने का, और ये अब समझौते हाँ, से वो अलग से पैसा खाने ही लगा? से कट जाते हैं नाम। 4 हाँ लोगों हाँ। के नाम बचे थे। माँ का पहली पेशी में माँ गई थी, और आखिरी पेशी में वो 70 साल प्लस थी वो, तो हाँ। उनका वो बुजुर्ग के हिसाब से नाम कट गया। एक भाई वो एक भाई जाता था, एक भाई की छुट्टी लग जाती थी, 2 लोग आप जरूरी तो जाते थे। आप तो मेन एक्यूज थे, आपको तो जाना ही जाना था, बाकियों को भी बारी बारी पेशी पे जाना ही पड़ता था। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि तो अब 50-60 केस उठा ले हम्म। सरकार से, उनका अब जो ब्रेन वो क्या बोलते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हाँ करवाएं। हाँ। ठीक है, हाँ वो तो सच बोल देगा। हाँ जी। मतलब एक कुर्सी बैठते हैं, वो पसीना निकलता है जो भी है, और क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट होता है, वो इंजेक्शन लगा के पूरा पूछ लेते हैं। जैसे कसाब का पूछा था नहीं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब नारकोटिक। आए, कब। हाँ, नारकोटिक जो भी है, ऐसे 50 लोगों को देख लो, और वो उसमें उसमें निकाल लो किसने मांगी। वो मैडम आई थी आपके यहाँ, वो सही कह रही थी, आजकल दहेज कोई नहीं मांगता। वो हम्म। लड़की वाले जितना दे दें उतना ही में खुश रहती हैं लोग, और न दे तो ना दे, कोई नहीं मांगता। लेकिन चक्कर क्या है
कि अपने बच्चियों को नहीं सिखाएंगे कि दूसरे के परिवार में जाना है, कैसे रहना है। हाँ उनका ये कहना है कि जैसे हमारे यहाँ तुम घूमती हो वैसे ही वहां घूमो। तो भाई देखो एक बात बताएं, कस्बा गांव में भी आज भी महिलाएं सिर ढांकती हैं, बड़ी ये बुजुर्ग तो है। भी ढांकती हैं। हम्म। कौन सराई भाई? सच है। आपको आप मेरी माता जी आज तकरीबन कोई 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, तो आज भी वो सिर ढाकती हैं। उनका आधे हाँ गांव का नहीं पता होगा, वो मेरे पिताजी के सिवा मेरी माँ को कोई गांव में जानते ही नहीं होगा, आगे लोग मुझे जानते हैं, तो मेरी माँ के बारे में हाँ लोग तो नहीं जानते। तो सर ये तो नॉर्मल चीज है हमारी, ये तो। नॉर्मल चीज है। और हाँ। मैं बता रही हूँ शहर में नहीं ढाकते तो शहर की बात अलग है, लेकिन हम्म। अपन जिस गांव में कस्बे में जिस इलाके में जिस माहौल में जा रहा है उस माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। बिल्कुल सर। मेरी मेरा मानना है। अब शहर की लड़की आ गई गांव में और वो कहे कि हम सिर नहीं ढाकेंगे, तो भाई 10 लोग हंसेंगे, 10 लोग बेंगे कसेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगता सामाजिक तौर हम्म। पे। भाई धीरे धीरे परंपराएं हमारे यहाँ पहले भी 40 साल पहले लड़की साइकिल चलाती थी तो लोग कहते थे देखो बड़े घर की मोड़ियां बिगड़ रही हैं, साइकिल चला रही हैं। आज हमारे यहाँ बुलेट मोटरसाइकिल चलाती हुई लड़कियां निकल जाती हैं, लोग ध्यान ही नहीं देते। समय के हिसाब से हर चीज परिवर्तित है। 40 साल पहले लड़की मोटरसाइकिल वो साइकिल चलाती थी, लोग कहते ऐतराज करते थे। आज हर घर की बच्ची साइकिल चला रही, मोटरसाइकिल चला रही, स्कूटी चला रही है, कोई कुछ नहीं। समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। 40 साल पहले औरतें लड़कियां शादी हो जाए तो साड़ी पहनती थी, आजकल सलवार सूट में घूमती रहती हैं। या जो भी ये समीज क्या बोलते हैं, जो भी हम गलत नाम ले लें, उसमें आज बड़े घरों में या गांव में लोग रहती हैं, घर से बाहर जाएंगी तो साड़ी पहनेंगी, तो ये सब चलता है। मैं बिल्कुल तो आज ये बिल्कुल। आपका टॉपिक था, मैंने कहा मैं भुक्तभोगी हूँ तो अरे चलो नहीं, मैं मैं तो बता आपको देता हूँ। सच में टॉपिक से पहले आपको आज वैसे भी याद कर रहा था मैं। मनमोजी भाई आए तो थोड़े से मनमोजी भाई से सवाल मैं भी पूछूं, तो वो शुक्रिया, आप आ भी गए, और टॉपिक भी ऐसा है, और वो लड़का भी पीड़ित था, तो मैं एक पीड़ित आदमी तो हमारे पास ही है, हमारे चैनल पे ही है, तो मैं भाई साहब से थोड़ा शराबी इस पे भी भाई, विचार लूं। शराबी भाई, मैं अपने बच्चों को हम्म। 12 साल से दूर हूं। मैं अपने बच्चों को एक बार देखा है, दूसरी बार अच्छा। नहीं देख पाया। मनमोजी भाई, आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे। हैं। अगर बुरा ना माने, नहीं बताना चाहते तो मत बताना। आपका क्या भाभी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि आपने मतलब यहाँ तक बात आ गई? देखो एक बात बताया अब आपको, एक चीज नहीं होती, बहुत से हम्म। जब अपन मरण हो जाते हैं। जब अपन किसी चीज को भरते हैं उसमें कंकड़ पत्थर रेता कपड़ा भूसा सब डाल देते हैं गड्ढे में, तो वो भरा हम्म। जाता है। तो सभी अच्छा। चीज है उसमें, उठना बोलना, झूठ बोलना। मेरी आदत है सराई भाई, मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ। मैं दूसरे के यहाँ रोटी की उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे खिला दे। पहली बात, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, और लेकिन जरूरत पड़ने पर, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, और ना किसी जी का बिल्कुल। झूठ बोलना पसंद करता मैं। जरूरत है तो मैं खुद झूठ बोल जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। समस्या अपन को आ सकती है। इसलिए झूठ बोलना मेरे लिए जायज है, लेकिन हर कहीं में झूठ नहीं बोलता मैं। जब जरूरी है कि अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा तो फिर मैं बोल देता हूँ। और पति पत्नी की जो दूर है वो विश्वास है, विश्वास हम्म। टूटा और फिर रिश्ते टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात सराई ठीक है, तो भाई, मुझसे ज्यादा पत्नी को कोई नहीं मान सकता, मैं जितना मानता था। हम्म। मेरा मानना है, मैं जितना अपनी पत्नी को मानता था मुझसे ज्यादा कोई नहीं मान सकता। थोड़ा लेकिन थोड़ा जित नहीं जितनी मनमोजी भाई, थोड़ा नफरत। सा मैं आपसे चाहूंगा, मैं आपसे ये चाहूंगा थोड़ा सा खुल के बात करें, क्योंकि आपके जरिए से बहुत सारे यूथ आपको सुनेगा,
और यूथ को ये समझ आनी चाहिए कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से लेकर चलना चाहिए। थोड़ा ये बात अच्छा, एक सवाल मेरा छोटा सा और इसमें से निकल रहा है कि मतलब अब आप पिछले 12 साल से अपने बच्चों को नहीं मिले, तो क्या आपको फील नहीं होता है, अभी दिल करता है बच्चों को मिलने का, सोच आती है कि अभी देखने का? अभी बात अभी बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू हैं बच्चों के लिए। बस आपको बता नहीं सकता ये बच्चों का दर्द। चाहे वो शेरनी हो तो शेर के बच्चों से प्यार करती है। एक हिन्नी है, हिन्नी के बच्चे अपने प्यार बच्चे को प्यार करती है। एक शेरनी ने हिन्नी के बच्चों को नहीं पकड़ सर, लिया। वो तो मेरे मेरे प्यारे बड़े भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर बंदा अपने बच्चों से प्यार करता है। मतलब आप इतने वक्त से 12 साल से बच्चों से दूर हैं, मिलने का तो इंसान का एक बार तो दिल करता है, देखने को दिल करता है, तो अभी क्या कोर्ट ने कभी परमिशन नहीं दिया कि बच्चों को मिलने दिया जाए? देखो हम बता सराई भाई, वकील का कहना है कि आप अदालत में लगाओगे, अदालत चेंज हो जाएगी, वो ले जाएगी अपने शहर में। और वो क्या है, उस शहर में मुझे मेरी जान का खतरा है। अच्छा आ अच्छा रही अच्छा। बात समझ में? और हमारे बच्चे जब 18 साल के 19 साल के हो जाएंगे, हमारा खून होंगे, तो हम हमसे बात जरूर करेंगे। और हम ओहो। जो भी मतलब सत्य है। 12 साल वो निकाल दो, अभी 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा बच्चों से मिलने के लिए, तो यार ये तो वो बात हो गई। मतलब आप तो एक तो तरह क्या का बनवास ही काट रहे हो। क्या करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अदालत अपन केस लगा दो, अपनी सुनती नहीं है। और अपन हम्म। अगर हमें मालूम है कौन कहाँ पढ़ रही है, हम जाके मिल सकते हैं सूने में। लेकिन रिपोर्ट कर दे तो फिर 10-20 लाख रुपए पुलिस वालों को चाहिए। भाई कानून का ये कानून मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही है। हम्म। शराबी भाई, ये कानून गंदा कानून मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही है। मैं 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए 1 एकड़ जमीन और बेच दूंगा बच्चों की, हाँ अदालत भाई, मुझसे पैसे ले ले। बिल्कुल। लेकिन प्रताड़ना ना करे, परेशान ना करे। कहीं आपकी अपहरण का बात। केस लगा दिया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और 10-20 लाख रुपए देना भी पड़ेगी। बच्चों हम्म। से मिलने चला जाऊं। और मुझे बहुत घबराहट होती है पुलिस देखकर, क्योंकि जितना प्रताड़ित किया है मुझे, मैं तो मानव बम बन के थाने में टूट जाता। आज मैं जानता बिल्कुल। हूँ कि लोग आत्महत्या थाने में जब मरते हैं, लोग आत्महत्या करते हैं, तो मुझे मालूम है क्यों करते हैं। वहां पे थाने में आपको शून्य कर दिया जाता है। मान सम्मान, इज्जत, बेइज्जत सब शून्य कर देते हैं सर कि आप अब तो मन जीने के लायक नहीं है, तू मर। आपकी आपकी बात सुन के मेरा खुद का दिल एक तरह से वो पसीज गया है, झुंझुट गया है। मैं अच्छा, देखो, आपसे एक तरह का एक छोटा सा इंटरव्यू बन गया, लेकिन मैं एक सवाल, देखो आपके जरिए बहुत सारे लोगों को असलियत का पता चल रहा है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि बच्चों के लिए तो चलो आप इंतजार कर रहे हैं, जब ये सब केस वेस आप पे हुआ और जहां आप नौकरी कर रहे थे, आपका नौकरी पे क्या प्रभाव शराबी पड़ा? भाई, जी जी। शराबी भाई वो भैया कहाँ गए? अरे भैया, भैया का इंटरनेट ड्रॉप मार गया। चलो, जब आते हैं तो आगे 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 आगे। भैया ऊपर। हाँ, आवाज आ रही है सर भाई, मनमोजी भाई? हाँ, आ रही आ रही। मैं तो बाहर मेरा निकल वो, गया था। हाँ मेरा सवाल बीच में रह गया था मेरे प्यारे बड़े भैया, कि जब आप हम्म, ये सब मुसीबत में थे और साथ में नौकरी भी कर रहे थे, तो नौकरी पे आपका कोई प्रभाव पड़ा? मतलब वो इसको किस नजरिए से देख रहे थे आपके साथ वाले लोग? साथ वाले लोग जैसे आप शराबी मिल जाओगे हमें, तो आपको मालूम है ये आदमी पवित्र है, शुद्ध आत्मा है। हम्म। यदि मैं बता दूं अगर मैंने पैसे ही मांगे होंगे, तो मेरे 7 किलो की ये गारंटी दे देंगे मैंने पैसे नहीं मांगे होंगे। मेरा नेचर, हम्म। मेरा व्यवहार बोलता है। मैं नहीं बोलता, मेरा व्यवहार बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका काम पे प्रभाव पड़ा उस चीज का कि नहीं? काम पे तो केस का। प्रभाव पड़ा। और हम्म। मैं चक्कर क्या है कि अब ऐसे विभाग में हूँ जहाँ मान सम्मान ज्यादा मिलता है। अच्छा लेकिन अच्छा। परिस्थितियां ऐसी हो गई, सब जानते थे ये आदमी गलत नहीं है।
तो लोगों ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत साथ दिया है। आप सच्चे हो, लोग आपके पीछे खड़े होंगे। आप बुरे हो तो ईश्वर भी, हम तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं सत्य हमेशा जीतता है। मैं उस सत्य, यदि मर के जिंदा हो जाए सत्य, तो वो सत्य नहीं होता, असत्य होता है। ऐसा सत्य क्या काम का जिसमें जिंदगी खराब हो जाए, आपके हाथ पैर काट लिए जाए, आपका मान सम्मान छीन ले, आपके लोग गालियां दें, और बाद में आप एक अदालत से जीत जाएं, तो ये वो सम्मान जो लूटा है लोगों ने, वो आपको वापस कौन देगा? सत्य देगा। सत्य कितनी वो जीतता है मैं नहीं मानता। शराबी भाई, अंडर वियर पर हथकड़ी में थाने में मैं आधे 3 घंटे बैठा रहा हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। जी अच्छा जी मनमोजी भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं कि ये कह हाँ, रिया ये था शराबी भाई। शराब। मेरी आवाज बोले नहीं आ बोले रही? हम, आ रही आपकी आ आवाज रही। चली गई थी। सर मैं एक क्वेश्चन जैसे शराबी भाई ने जो पूछा था वही पूछना चाहूंगा कि ना, चलो मान लीजिए आप अच्छी जॉब पे थे, सारा कुछ था, क्या एक लड़के की जॉब देख के क्या कोर्ट ये तो नहीं सोचता कि इसकी जॉब बढ़िया है, सारा कुछ है, तभी इससे जितना पैसा निकाल हाँ सकते हाँ, हैं निकाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो है, क्योंकि तू, मैं जो सक्षम नहीं था उतना पैसे देने के लिए, उससे ज्यादा मुझसे दिलवाया गया। अदालत, जज खुद कह रिया है, अरे वो दे दो, इसमें क्या जाता है, इतना पैसा कोई बड़ा पैसा थोड़ी, तुम्हारे ये बच्चे हैं, पत्नी है, दूसरे को तो नहीं दे रहे आप। जज खुद इन्वॉल्व रहता है अधिक पैसे दिलवाने में। हम्म। जी। बिल्कुल। तो एक मनमोजी भाई, एक सवाल मेरा और है। माफी चाहूंगा, आपके दिल को दुखते हैं सवाल ऐसे, लेकिन आपके जरिए बहुत सारे लोगों को आंखें खुल जाएं। अब कभी बच्चों ने आपसे बात करने का नहीं सोचा? मतलब उन्होंने कभी आपको फोन किया हो किसी के नहीं जरिए किया, से? नहीं किया। हाँ, कभी नहीं कभी किया। नहीं? तो आपको क्या लगता है कि यार जब थोड़े और कुछ सालों तक बड़े होंगे वो आपको याद रखेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है, और कि बच्चे एक बार मुझसे, जब उनके संरक्षण से ये बाहर रहेंगे, या उन्हें डर खत्म हो जाएगा अपनी माँ से, तो एकदम बात जरूर करेंगे वो। बिल्कुल। और आपने फिर, एक देखो, एक पिता पर्सनल की सवाल हो उम्मीद जाएगा यही हो सकती। मनमोजी भाई। दिल्ली में दुखाना चाहता, वैसे एक सवाल पर्सनल हो जाएगा, आपने फिर दोबारा दूसरी शादी का नहीं अभी सोचा? दूसरी शादी का नहीं सोचा, वो डर लगता है भैया। अब डरने लगा। लेकिन अब हम्म। माँ बूढ़ी है, खाना बनाते बनता नहीं है। शराबी भाई, रक्षाबंधन पे बासा खाना खाया है हम लोगों ने। ओहो। बासा तो नहीं समझते हो? सर, एक बार तो सोचो, क्या पता अगला जीवन साथी वैसा ना निकले, अच्छा निकले उससे। तो ढूंढ दो मुझे 35 से 40 के बीच में। हम तो अपने चैनल निवेदन कर सकते हैं भाई, कोई भी भाई बिडो, बहन किसी का हो हम तो तो बताना। डाइवोर्स वाला नहीं चलेगा, बिडो चलेगा, हम बिडो से शादी करेंगे। हम्म। नहीं ये मनमोजी भाई प्लीज बुरा मत मानना, अगर जी। वो भी कुछ ऐसे ही लगा के चली गई तो फिर क्या तो फिर करोगे? हम फिर ही तो अपने गलत होंगे, या हमारी हमारी किस्मत में यही लिखा होगा, हम ही गलत होंगे। नहीं मेरा मनमोजी भाई, जी मुझे आप गलत नहीं मेरा लगते यार। जी, जितने प्यार से आप बात करते हो, जितने तेरे, गलत गलत क्या हो सकता है, शरीफ आदमी यार। मैं जितनी इतनी देर से आपसे बात कर रहे हूँ, मुझे तो एक बार भी नहीं फील हुआ कि आपके भाभी से किसी इस प्रकार का कोई झगड़ा हुआ होगा, तू मैं इस बात को कि एक आदमी हम की तुम की जमाता है ना, वो वाली बात नहीं। अच्छा मतलब शराबी यार। भाई, मैं बताऊं आपको, हाँ शराबी जी। भाई, मुझे थाने में अंडरवियर पर 3 घंटे रखा गया, हाँ जी। हथकड़ी डाल के। आप आओ, ड्रॉप हो गए तो इसलिए शराबी भाई, मैं बता दूंगा आपको, क्या बता दिया था यार। थाना थाने के बारे में, खाने कि के कैसे बारे में आप पुलिस बता। वाले भी पैसा खाने के उसमें होते हैं। हमें
आप जब तक बात करूं मैं तक कोई अच्छी बात बताने वाला था, वो निकल गई दिमाग से। आप लोग बात करूं, मैं सोच के बताता हूँ जब तक। हाँ जी, हाँ, आप जी, सोच जी, लो हम सोच लो। बात कर आपके चैनल को पसंद करते हैं, हम आ गए, ठीक है। अब हमें नहीं सुनना आपको, लेकिन जबरदस्ती आप मुझे इस चैनल में रखोगे तो मैं ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा। अदालत यही काम कर रही है। और सबसे बड़ा दुखदाई अदालत का कानून है। हम गए, साहब नहीं पट रही, अलग करो। कितना दोगे आप? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, खत्म खेल। ये जैसे थर्ड फोर्थ रैंक के वो कर्मचारी, वो कितना देगा, थर्ड रैंक का कितना देगा, सेकंड रैंक का कितना, फर्स्ट क्लास आईएएस या वीआईपी लोग कितना देंगे। वो क्रेडर या एक पैमाना बना दे, उतना जमा करो, खत्म खेल। सर हमारे बहुत यहाँ पैसा खर्च। पैमाने क्यों नहीं है? पैमाना बन जाए तो कमी क्या है? हमारे यहाँ आदमी को जलील किया जाता है। यही सबसे बड़ा दुखदाई है। मुझे एक पुलिस वाले ने बहन की गाली दी है, समझ रहे हो आप? हम्म। वो चीज मैं पचा नहीं पा रही है। अच्छा, मनमोहन जी भाई, एक सवाल और छोटा सा दिमाग में आ गया। मतलब हम्म, आपको ये सब भोगी हो, ये जब दरखास्त दी जाती है सबसे पहले तो टॉर्चर पुलिस वाले ही शुरू कर देते हैं इंसान के साथ। हाँ हाँ, आपके दरवाजे पे आएंगे, गेट खटखटाएंगे। दरवाजा खटखटाने का तरीका अपन का कट्ट कट्ट की, या नहीं बोल रहा है तो थोड़ा तेज करो। वो इतनी तेज खटखटाते हैं जैसे गुंडा खटखटा रही है वो दरवाजा। घंटी वंटी गांव में लगी नहीं रहती, आपको पता ही है। दरवाजे में हाँ वो सांकल लटकी रहती है, उसको ही खटखटाते हैं लोग। बिल्कुल जी। अपन गए, को भाई चलो बैठो, थाने चलो। और अगर आप हम्म। शर्ट पहनी आओ, नहीं ऐसे ही चलो। आप गए, तेरी तो अच्छा, ऐसी की मतलब आपको तैसी। पुलिस वालों ने ये नहीं नोटिस नहीं भेजा या फोन करके नहीं बुलाया, आके उठा के ले गए सीधा? बिल्कुल 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 नहीं, आपने कौन सा वो यहाँ साला चोरी करी थी या कत्ल किया था कि उठा के ले गए? ये कौन सा रूल बनता है? वो और यहाँ पे एक बात बता दें आपको, जो हाँ पुलिस वाला जितना सख्त होगा वो उतनी लंबी रकम लेता है। हाँ, वो ये क्योंकि तो आप मैंने पे सुना है ना। सख्ती करेगा, आप घबराओगे और आप पैसा दोगे। मुझे बिल्कुल। बस स्टैंड पे पहुंचा मैं, पुलिस वाले ने गाड़ी लगाई, चलो थाने। वहां 1500 2000 रुपये दिए, वापस आ गए। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, मैं फिर छिप छिप के रहने लगा। मतलब अच्छा, क्या रोज करे? थाने बुला लेते थे, 2,000 रुपये लेके छोड़ देते थे हैं? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है, आप किसी का भी मर्डर कर दें, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई है आपकी। आप पैसा भोगे, बस। हर इंसान बिकाऊ है, आपको खरीदने का आइडिया होना चाहिए बस। आप अदालत को भी खरीद सकते हो, पुलिस थाना भी खरीद सकते हो। आपकी जेब में बजट होने चाहिए। आप नेता को भी हम्म। खरीद सकते हो, आपकी जेब में बजट होना चाहिए। आप आपने मतलब अच्छा मनमोहन जी भाई, एक सवाल और। आपके पास तो रिश्तेदारी में अच्छे खासे जानकार है जो लीडर फीडर हैं। ये आपने उनसे नेता वेता से सिफारिश नहीं डलवाई कि केस थोड़ा रफा दफा हो जाए या बाहर सेटलमेंट हो जाए, कुछ हो जाए? आप आप दिल्ली तक मंत्री के पास बात पहुंच गई थी। अच्छा। और जिस नेता को काम करना था, उसके पास उसके पीए का फोन आया कि ले, हमारे तो वो स्टेट का मंत्री के एरिया है, उनके केंद्रीय मंत्री के पीए से, हमारे तो उनसे घरेलू संबंध है, मैं खुद देखता हूँ। और उसने फोन नहीं लगाया। 9 विधायक, 3 मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, सबके पास सिफारिश लगवाई, किसी ने मदद नहीं की। ओहो। 9 विधायक, 3 मंत्री मतलब स्टेट अगली के और पार्टी का एक इतना हाथ केंद्रीय पड़ता। मंत्री। नहीं मनमोजी भाई, अगली पार्टी का इतना हाथ पड़ता था, उन्होंने केस ही नहीं रफा दफा होने दिया। वो तो हाँ बहुत हाँ, पर
आपके पास पैसा है, आपके पास जुगाड़ है, आप किसी को भी खरीद सकते हो, कोई सा भी। आप, मैं बता दूं, बम बम फोड़ दो आप। कसाब के पास पैसा होता, कसाब पाकिस्तान चला जाता। हम्म। मैं तो ये कह रहा हूँ। ये हम तो आपकी मोदी बात जी सही है। मोदी जी ईमानदार हैं, लेकिन भाई आप 4-4, 6-6 लाख चुनाव में किलोमीटर चलते हो विमान से, इसका किराया कहाँ से आता है? बिल्कुल सर। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए, ये किराया कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको जनता ने वहां पहुंचा दिया जहां कोई जा नहीं सकता था। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। अब जनता आपसे उम्मीद लगाए है कि आप वो काम करो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्या दुर्दशा है हिंदुओं की, कभी नहीं बोले। वो तो यहाँ सर पे इस लोग चीज पे क्या बाहर बोले निकलने हमारा लगे। मनमोजी भाई हम टॉपिक पे थोड़ा रहते हैं, वो उधर फिर और हो जाएगा, लोग कहेंगे कि ये रोज हाँ, उधर ठीक बोल ठीक देते हैं। ठीक। आप ठीक ठीक। वही, आपकी बात जेन्युइन है। अच्छा XYZ, आप कोई सवाल भाई अपने प्यारे भाई से पूछना चाहेंगे सर? कोई आपके इन्होंने दिल में? तो आपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए शराबी भाई, और ना मैं नहीं चाहता कि ना मैं जख्मों को और कुरे दूं। मैं बस नहीं, बस ये कहना जख्म वखम चाहूंगा। कुछ नहीं है। सुनो तो भाई, ऐसे जी जख्म जी। जो 498 जिन पे लगी है, नहीं, हम 90-100% सबके साथ ये हुआ है। हम्म 90 से 100% जैसा मैंने भोगा है, ऐसा सबके साथ हुआ है। हम्म। तो आप इसलिए ये बताना जख्म चाहेंगे वखम कुछ नहीं है। कि हम तो हर ये कह महीने रहे हैं। कितना पैसा भरते हैं आप? क्या? हर महीने कितना, हर महीने कितना पैसा देते हैं आप, ये वो तो वो मेंटेनेंस तो फी? हमने वो तो हमारा तलाक हो चुका है अदालत के माध्यम से। अपन ने 30 लाख रुपए नकद दिया है, और हाँ। प्राइवेट बैंक से लोन लिया है, तो उसका अपन को 60-65 लाख रुपए देना पड़ेंगे। और 30 लाख नकद देने के बाद 5-6 लाख रुपए अपन ने पहले दिया था उनको, 36, और 3-4 लाख रुपए ऊपर से खर्चा हो गया है। मतलब 40 लाख रुपए अपना खर्चा हो चुका है। 20-25 लाख रुपए प्राइवेट बैंक को देना है अपन को किस्तों में। ले दे के अपन को 70 लाख के आसपास पहुंचे। इसके सत्ताईस अलावा भी हजार में। और देना पड़ता है? इसके नहीं, अलावा भी देना आप पड़ता है कुछ और? नहीं देना, आप कुछ नहीं अब देना। अब अब वो वो डिवोर्स हो गया ना XY भाई, अब नहीं वो, मतलब भाई साहब ने ले दे के 50 लाख, 55 55 60 लाख समझो के भर चुके हैं। अब वो ऊपर वो 50 लाख बैंक को भरना पड़ेगा, उसका ऊपर 10 लाख ब्याज ठोक दें तो 70 लाख सीधा वो बन गया ना। 10 लाख नहीं, डबल होता है ब्याज। अगर जैसे दस हाँ लाख ब्याज लिया तो डबल। देना 20 पड़ता है। मैं तो मैं थोड़ा सा म, म, आपको बता रहा हूँ, 40-42-45 लाख का अपना नकद का हो गया है। बाकी का प्राइवेट बैंक, SBI पर सरकारी बैंक ने लोन नहीं दिया, प्राइवेट ने दिया है। तो फिर प्राइवेट को कितने 18 लाख रुपए देना है ब्याज। 18 लाख ब्याज और मूलधन तो पट जाएगा मतलब 14 साल में। तो शादी करने का ये नुकसान हुआ कि बदनामी भी हो गई भाई की स्टोरी से, ये दिखता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।